हेलो दोस्तों, तो आज बात करते हैं एक और न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी नहीं है, आज डिस्कस करते हैं कि जो दोस्त भाई हमारे मतलब थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती है और वो अगर सोच रहे हैं गल्फ़ कंट्री में या दुबई में जॉब करने का। जो हमारे इंडिया में जैसे लेबर तबके के लोग होते हैं, लेकिन लेबर में भी कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, तो वही लोग जैसे कि ये एजेंटों के चक्कर में फंसते हैं। उन लोगों के मन में बेचारे सब मेहनत करके किसी भी तरह से वो पैसा कुछ इकट्ठा करते हैं, उनको ख्वाहिश रहती है, बहुत सारी चीज़ें उनको करना रहता है, तो वो लोग गल्फ़ की तरफ रुख करते हैं, विदेश जाने का सपना रखते हैं कि दो पैसा ज़्यादा कमाएं और बचा सकें। तो वही लोग एजेंटों के चक्कर में फंसते हैं। ये जो चूतिया और माधरचोट टाइप के लोग एजेंट होते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 70,000, 50,000 ऐसे लेते हैं। ये कभी नहीं सोचते हैं कि वो लोग कैसे इस पैसे को इकट्ठा किए होंगे या किस तरह से वो पैसा हमको दे रहे हैं। उनको लाके यहाँ फंसा दिया जाता है। तो आज उन लोगों के बारे में बात करते हैं कि वो लोग कैसे यहाँ आके खुद से जॉब पा सकते हैं। बेसिकली उनकी सैलरी, अगर आप एजेंट के थ्रू आते हैं तो उनकी सैलरी 800, 700, 900, 1000 रखी जाती है, क्योंकि एजेंट लोगों का कमीशन रहता है और ऑलरेडी वो लोग पैसा भी देते हैं फिर भी। तो आज उन लोगों के बारे में बात करेंगे कि वो लोग कैसे खुद से आ सकते हैं और कितनी सैलरी की जॉब पा सकते हैं और क्या करना रहेगा और किस किस फील्ड में वो आ सकते हैं। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं कि कैसे वो अप्लाई करें, कैसे आएँ, कहाँ जॉब सर्च करें, कैसे उनको जॉब मिलेगी। तो सबसे पहली बात ये आप करें, जो दोस्त भाई हमारे कम पढ़े लिखे हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इंग्लिश नहीं आती है, फिर भी अगर वो की ज़रूरतें नहीं पूरी होती हैं तभी तो, या आगे उनके पास खर्चा ज़्यादा रहता है, इसलिए वो गल्फ़ की तरफ रुख करते हैं, ताकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में 10,000, 12,000, 15,000 कमाना बहुत बड़ी बात होती है। तो आज उन लोगों के लिए जॉब कैसे मिले बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन लोगों को क्या करना चाहिए, अपना खुद का कोई रिलेटिव या कोई रिसोर्स ढूंढना चाहिए दुबई में। आप ये सोर्स लगा डालो पूरा कि आपका कोई रिलेटिव दुबई में रहता है या नहीं, दोस्त या दूर का या गांव का या गली का या मोहल्ले का, कोई भी अगर दुबई में रहता है या शारजाह या अबू धाबी में रहता है, तो पहले आप उससे संपर्क करें। उससे संपर्क करने का बस इतना मतलब है, वो आपको जॉब नहीं दिलाएगा। उससे संपर्क करने का बस मेरे कहने का मतलब इतना है कि आप उससे बोलें कि भाई मैं तुम्हारे अकाउंट में या तुम्हारे घर पे पैसा दे दे रहा हूँ, तुम वहाँ से मेरा वीज़ा निकाल के भेज दो, विजिट वीज़ा। ठीक, अगर ऐसा भी नहीं हो सकता है तो उससे बस इतना संपर्क करें। पहला काम क्या करें, आप किसी भी अपने गांव में या शहर में ट्रैवल एजेंसी के पास जाएं, जहां से आपको केवल और केवल वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करना है और एयर टिकट लेना है। इंश्योरेंस तो वीज़ा के साथ ही मिल जाता है, और कोविड वगैरह का जो जांच वगैरह है वो सब आप अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो आपको इतना पता होगा ही कि कैसे पीसीआर होगा, कैसे नहीं होगा। और वैसे भी आप अगर एयरपोर्ट जाते हैं तो बहुत सारे लोग जाने वाले मिल जाएंगे, आपको सारा डिटेल्स गाइड कर देंगे। दूसरी बात, अगर रिलेटिव मिलता है, अगर वो वीज़ा नहीं भी निकाल रहा है, तो आप उससे बस इतना कहें कि वो आपके लिए एक बेड स्पेस देख ले। जब वो आपके लिए एक बेड स्पेस देख देगा, क्योंकि आपके पास अगर इतना नॉलेज नहीं है कि आप खुद से बेड स्पेस सर्च करके देख सकें, क्योंकि आप दुबई में या यूएई में नए होंगे, एयरपोर्ट पे ही आप सिम ले लें, उससे बात कम्युनिकेट करें। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। आपके पास वीज़ा हो गया, टिकट हो गया, ओवरऑल 30 से 40 हज़ार का खर्च हो गया। उसके बाद अपने पास 25 से 30 हज़ार रख लें, अकाउंट में या कैश में एक्सचेंज पे करा के रख लें। उसके बाद एक नॉर्मल सीवी बनाएं। क्वालिफ़िकेशन तो डजेंट मैटर है, आप क्या करते थे इंडिया में, राजगीर का काम करते थे या सफाई का काम करते थे या क्या है, तो जो भी आपका स्किल्स है उस हिसाब से एक रिज्यूम बनाएं, प्रिंट करें और खुद हर बिल्डिंग, अपार्टमेंट, हर ग्रोसरी शॉप,
और हर होटल में जाके विजिट करें। केवल किस पोस्ट के लिए? क्लीनिंग के लिए और वेटर टाइप के काम के लिए। वेटर भी तो यहाँ प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन आप जस्ट नॉर्मल, जैसे बिल्डिंग है, कोई ऑफिस है, वहाँ चाय देना और सब करना इस चीज़ के लिए। तो जो आप एजेंट को पैसा देते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, तो वो आपको कितनी सैलरी देता है? 800 900 दिरहम में देता है। आप इंडिया के हिसाब से 20,000, 15,000, 18,000 कमाते हो। लेकिन जब आप यहाँ सेल्फ वो करोगे तो आपको 12 से 1500 के बीच में 1700 तक की सैलरी मिलेगी। मतलब आप 30 से 35,000, 40,000 के बीच में कमाओगे। अगर मिनिमम हम रखते हैं, मिनिमम कम से कम रखते हैं, तो आप 25 से 35,000 के बीच में कमाएंगे। और एजेंट को आपको पैसा नहीं देना पड़ा। जो पैसा आप एजेंट को देते, आप वो खुद लगा के और सेल्फ जॉब ले रहे हो, तो वो मायने नहीं रखता है। एजेंट जो आपके साथ परमानेंट, आपका 2 साल का वीज़ा अगर लग रहा है, तो वो 2 साल आपके सैलरी से कमीशन खाया। 2 साल वो आपके सैलरी से कमीशन खाया, और उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितना खाया, और ऊपर से आपसे सारा पैसा भी लिया। तो ये डिफरेंस होता है। जिन भाई को पास उतनी क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन नहीं है और इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, फिर भी वो लोग तो जाते ही हैं, गल्फ लोग जाते ही हैं, लेबर वर्क में जाते हैं। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि आप एजेंट के चक्कर में ना पड़ें। एजेंट आपसे केवल एक बार पैसा नहीं लेता है। जितने दिन का आपका वीज़ा लगा है, उतने हर महीने उसको कमीशन जाता है। तो एजेंट के चक्कर में ना पड़ें। अगर आप इस लेवल के जॉब में आ रहे हैं, तो आपको विद इन अ वीक जॉब मिल जाएगी। विद इन अ वीक इस लेवल की जॉब की इतनी रिक्वायरमेंट होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ में आया होगा। जिन 2 दोस्त भाई जो पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं, उनको समझ में आया होगा। आगे मैं और कोशिश करूँगा लाइव एग्जांपल देने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।